मैं मोमिना हूँ। उसूलन तो जो बाहर से आए सलाम उस पे फर्ज होता है। हाँ तो मोमिना पे भी फर्ज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर पे नहीं है कोई? अम्मी आई है? अम्मी! जोया है, अंदर नमाज पढ़ रही है। आपने पढ़ ली नमाज? पढ़ ली। कौन सी नमाज पढ़ी इस वक्त? असर की। हाँ तो मैंने कहा पता कर लूँ ना, मगरिब की ना पढ़ ली हो। एक बात बताएं, आप हमेशा गलत ही समझते हैं ना मुझे। समोसे और जलेबियाँ खानी है? हेंस प्रूव्ड। मुझे लगा आप मना कर देंगी। मतलब कि खाना है तो जाओ ना, प्लेटों में डाल के लाओ, काम शाम भी करो, या आप पूरी जिंदगी मुलाजमों से काम करवाना है? हाँ देर हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना खिलाए बगैर जाने दूंगी। साथ को पता चल गया ना तो बहुत खफा होंगी। पता है हमेशा मुझे कहते हैं कि ज़ेबा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत पसंद करते हैं, रियली लाइक्स यू। तो बस फिर आज तुम अपनी बहन के घर नहीं अपने भाई के घर आई हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने दूँ। अंदर नहीं आएंगे? फिर कभी खैरियत? आज आइसक्रीम खिलाने ले आए। मैं कुछ दिनों से एक्सक्यूज करना चाह रहा था, एक्सक्यूज। पर एज यूजुअल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए। किस लिए? आपको पता है किस लिए मैंने हर्ट किया आपको? मेरा बिहेवियर को अच्छा तो रहा नहीं है। तुम जो अमेरिका में मुझे अपनी सक्सेस और बिजनेस की स्टोरी सुनाते रहते थे, चलो आओ लेकर चलो मुझे। कहाँ है वो सब? मुझे भी पता लगे ना कि कहाँ है तुम्हारा बिजनेस और कहाँ है तुम्हारी कंपनी। नहीं कुछ बोल पा रहे ना? तुम्हें पता है उस औरत ने मुझे कहा कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उस औरत की जुर्रत की तुम्हें गाली दे। गाली नहीं है ये जामी। मुझे वहां पे आज बैठे एहसास हुआ है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत जुल्म कर रही हूँ। वो मुझ पे इतना एतमाद करता है और मैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत के बारे में क्या सोचूं और क्या समझूं। Go back to your wife, जामी। मैं मोमिना हूँ। उसूलन तो जो बाहर से आए सलाम उस पे फर्ज होता है। हाँ तो मोमिना पे भी फर्ज होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर पे नहीं है कोई? अम्मी आई है? अम्मी! जोया है, अंदर नमाज पढ़ रही है। आपने पढ़ ली नमाज? पढ़ ली। कौन सी नमाज पढ़ी इस वक्त? असर की। हाँ तो मैंने कहा पता कर लूँ ना, मगरिब की ना पढ़ ली हो। एक बात बताएं, आप हमेशा गलत ही समझते हैं ना मुझे। समोसे और जलेबियाँ खानी है? हेंस प्रूव्ड। मुझे लगा आप मना कर देंगी। मतलब कि खाना है तो जाओ ना, प्लेटों में डाल के लाओ, काम शाम भी करो, या आप पूरी जिंदगी मुलाजमों से काम करवाना है? हाँ देर हो गई। सवाल ही पैदा नहीं होता कि खाना खिलाए बगैर जाने दूंगी। साथ को पता चल गया ना तो बहुत खफा होंगी। पता है हमेशा मुझे कहते हैं कि ज़ेबा तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। वो भी बहुत अच्छे हैं। बहुत पसंद करते हैं, रियली लाइक्स यू। तो बस फिर आज तुम अपनी बहन के घर नहीं अपने भाई के घर आई हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें खाना खाए बगैर जाने दूँ।
कभी खैरियत? आज आइसक्रीम खिलाने ले आए। मैं कुछ दिनों से एक्सक्यूज करना चाह रहा था, एक्सक्यूज। पर एज यूजुअल हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए। किस लिए? आपको पता है किस लिए मैंने हर्ट किया आपको? मेरा बिहेवियर को अच्छा तो रहा नहीं है। तुम जो अमेरिका में मुझे अपनी सक्सेस और बिजनेस की स्टोरी सुनाते रहते थे, चलो आओ लेकर चलो मुझे। कहाँ है वो सब? मुझे भी पता लगे ना कि कहाँ है तुम्हारा बिजनेस और कहाँ है तुम्हारी कंपनी। नहीं कुछ बोल पा रहे ना? तुम्हें पता है, उस औरत ने मुझे कहा है कि मैं अपने शौहर के साथ बेवफाई कर रही हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। उस औरत की जुर्रत कि तुम्हें गाली दे। गाली नहीं है ये जामी। मुझे वहां पे आज बैठे एहसास हुआ है कि मैं अपने शौहर के साथ बहुत जुल्म कर रही हूँ। वो मुझ पे इतना एतमाद करता है और मैं। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं इस मोहब्बत के बारे में क्या सोचूं और क्या समझूं। गो बैक टू योर वाइफ जामी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठी हुई दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन चला रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, क्योंकि उस लड़के सबुक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर इस लड़के को भी कोई पहले एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वह यहाँ पर बैठा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करने के कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी ईगो उसे ये गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे मैसेज करके सॉरी बोले, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो वो लड़की फिर से उसके सर पर चढ़ जाएगी। अगर वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा, गुस्से से ट्रीट करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस वजह से वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ ख्यालात में गुम होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर बैठे हुए हमें सैफ को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और सैफ भी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी कंपनी डाउन चली गई है और उसकी जॉब चली गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और वो कहता है कि अम्मी वो प्राइवेट कंपनी है तो हमारा गुजारा होता रहेगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता। जैसे आगे गुजारा हो रहा है वैसे हमारा वैसे भी गुजारा होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। तो ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि बेटा कैसे टेंशन ना लूँ? तो वो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं होता, फिर से कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मुसीबतों ने हमारा घर ही देखा हुआ है। पहले तुम्हारी बहन के ससुराल में मसाइल फिर से शुरू हो गई हैं और यहाँ पर तुम्हारी जॉब चली गई है और वो यहाँ पर आ रही है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अम्मी उन्हें आने दें, वैसे भी ये अब्बू का घर है, हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ये उनके अब्बू का घर है, तो हम कभी भी उन्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि बेटा तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है और बहुत ज़्यादा सबक सिखाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अम्मी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ पर उसकी बीवी लेटी हुई होती है और वो आकर कहता है कि सो रही हो या फिर नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि फिर क्या हो गया है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहोगी? तो वो कहती है कि फ़िलहाल आप मेरे से बात ना करें, ऐसा ना हो कि मेरा सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए। तो वो कहता है कि अच्छा तो निकाल लो गुस्सा, कितना निकाल लोगी? तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ बात ना करें, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र है। तो वो कहता है कि बहन तो अभी मेरे घर में आई नहीं, लेकिन अम्मी तो फिर मेरी माँ है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तुम भी सोचो इस बात को। तो वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर
आप उनकी देखभाल करें। और वो फिर कहती है कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की फिर दोबारा से सो जाती है और उस लड़के से उस लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो उससे बयान भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि उसके परेशान होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सो जाती है और वो लड़का पहले ही दुखों का मारा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। दूसरी जानब यहाँ पर सबों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी अम्मा भी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है। और उसकी माँ उसे कहती है कि सबक, ये तुमने क्या किया है, इतनी नीच हरकत कर दी है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे क्यों डांटा इतना ज़्यादा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं और क्या करता, बस गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुमने गलत किया है तो तुम फिर उससे माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है कि अम्मी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी और फिर से वही मेरे साथ सलूक करेगी जैसे वो पहले होती है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उसे अपने लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना चाहिए। मेरा तो फ्यूचर भी नहीं है, हमारे घर का ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उसे अपने साथ रख पाऊँ। आप भी जानती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो प्लीज़ आप उसे मुझसे दूर ही रखें तो बेहतर है। आपको पता है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम क्या उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं करोगे। उसकी माँ उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर। वो कहता है कि अम्मी आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। और वो कहता है कि आप, मैं ये बस ये चाहता हूँ कि वो हमारे घर ना आया करे, मुझसे दूर रहा करे। आपको पता है कि वो किसी अच्छे घराने की बेटी है और मैं यहाँ पर गरीब घराने का बेटा हूँ, तो हमारा कैसे सर्वाइव होगा। तो वो कहती है कि बेटा जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान सर्वाइव करना भी सीख जाता है। तो वो कहता है कि अम्मी वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो बातें उसने रेहान को कही हैं, रूहान को कॉल करके कही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो छोड़ो बातें, उन जो भी उसने किया वो सिर्फ जुवेरिया के लिए किया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए ये हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगा कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारे, किसी की मिन्नतें करे, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं उसे आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठी हुई दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन चला रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, क्योंकि उस लड़के सबुक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठी हुई परेशानी की आलम में वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर इस लड़के को भी कोई पहले एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वह यहाँ पर बैठा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करने के कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी ईगो उसे ये गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे मैसेज करके सॉरी बोले, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो वो लड़की फिर से उसके सर पर चढ़ जाएगी। अगर वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा, गुस्से से ट्रीट करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस वजह से वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ ख्यालात में गुम होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर बैठे हुए हमें सैफ को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और सैफ भी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी कंपनी डाउन चली गई है और उसकी जॉब चली गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और वो कहता है कि अम्मी वो प्राइवेट कंपनी है तो हमारा गुजारा होता रहेगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता। जैसे आगे गुजारा हो रहा है वैसे ही हमारा वैसे भी गुजारा होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। तो ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि बेटा कैसे टेंशन ना लूँ। तो वो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं होता, फिर से कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मुसीबतों ने हमारा घर ही देखा हुआ है, पहले तुम्हारी बहन के ससुराल में मसाइल फिर से शुरू हो गई हैं और यहाँ पर तुम्हारी जॉब चली गई है और वो यहाँ पर आ रही है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अम्मी उन्हें आने दें, वैसे भी ये अब्बू का घर है, हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ये उनके अब्बू का घर है, तो हम कभी भी
उन्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है और बहुत ज़्यादा सबक सिखाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अम्मी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ पर उसकी बीवी लेटी हुई होती है और वो आकर कहता है कि सो रही हो या फिर नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ, बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि फिर क्या हो गया है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहोगी। तो वो कहती है कि फ़िलहाल आप मेरे से बात ना करें, ऐसा ना हो कि मेरा सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए। तो वो कहता है कि अच्छा तो निकाल लो गुस्सा, कितना निकालोगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ बात ना करें, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र है। तो वो कहता है कि बहन तो अभी मेरे घर में आई नहीं, लेकिन अम्मी तो फिर मेरी माँ है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा, तुम भी सोचो इस बात को। तो वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर आप उनकी देखभाल करें। और वो फिर कहती है कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की फिर दोबारा से सो जाती है और उस लड़के से उस लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो उससे बयान भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि उसके परेशान होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सो जाती है और वो लड़का पहले ही दुखों का मारा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। दूसरी जानब यहाँ पर सबों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी अम्मा भी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और उसकी माँ उससे कहती है कि सबक, ये तुमने क्या किया है, इतनी नीच हरकत कर दी है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे क्यों डांटा इतना ज़्यादा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं और क्या करता, बस गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुमने गलत किया है तो तुम फिर उससे माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है कि अम्मी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी और फिर से वही मेरे साथ सलूक करेगी जैसे वो पहले होती है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उसे अपने लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना चाहिए। मेरा तो फ्यूचर भी नहीं है, हमारे घर का ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उसे अपने साथ रख पाऊँ। आप भी जानती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो प्लीज़ आप उसे मुझसे दूर ही रखें तो बेहतर है। आपको पता है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम क्या उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं करोगे। उसकी माँ उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर। वो कहता है कि अम्मी आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। और वो कहता है कि आप, मैं ये बस ये चाहता हूँ कि वो हमारे घर ना आया करे, मुझसे दूर रहा करे। आपको पता है कि वो किसी अच्छे घराने की बेटी है और मैं यहाँ पर गरीब घराने का बेटा हूँ, तो हमारा कैसे सर्वाइव होगा। तो वो कहती है कि बेटा जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान सर्वाइव करना भी सीख जाता है। तो वो कहता है कि अम्मी वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो बातें उसने रेहान को कही हैं, रूहान को कॉल करके कही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो छोड़ो बातें, उन जो भी उसने किया वो सिर्फ जुवेरिया के लिए किया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए ये हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगा कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारे, किसी की मिन्नतें करे, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं उसे आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठी हुई दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन चला रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, क्योंकि उस लड़के सबुक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठी हुई परेशानी की आलम में वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर इस लड़के को भी कोई पहले एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वह यहाँ पर बैठा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करने के कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी ईगो उसे ये गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे मैसेज करके सॉरी बोले, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो वो लड़की फिर से उसके सर पर चढ़ जाएगी। अगर वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा, गुस्से से ट्रीट करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस वजह से वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ ख्यालात में गुम होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर दूसरी जानिब
यहाँ पर बैठे हुए हमें सैफ को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और सैफ भी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी कंपनी डाउन चली गई है और उसकी जॉब चली गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और वो कहता है कि अम्मी वो प्राइवेट कंपनी है तो हमारा गुजारा होता रहेगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता। जैसे आगे गुजारा हो रहा है वैसे हमारा वैसे भी गुजारा होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। तो ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि बेटा कैसे टेंशन ना लूँ। तो वो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं होता, फिर से कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मुसीबतों ने हमारा घर ही देखा हुआ है, पहले तुम्हारी बहन के ससुराल में मसाइल फिर से शुरू हो गई हैं और यहाँ पर तुम्हारी जॉब चली गई है और वो यहाँ पर आ रही है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अम्मी उन्हें आने दें, वैसे भी ये अब्बू का घर है, हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते क्योंकि हम ये उनके अब्बू का घर है, तो हम कभी भी उन्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है और बहुत ज़्यादा सबक सिखाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अम्मी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ पर उसकी बीवी लेटी हुई होती है और वो आकर कहता है कि सो रही हो या फिर नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं मैंने कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि फिर क्या हो गया है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहोगी। तो वो कहती है कि फ़िलहाल आप मेरे से बात ना करें, ऐसा ना हो कि मेरा सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए। तो वो कहता है कि अच्छा तो निकाल लो गुस्सा, कितना निकालोगी। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ बात ना करें, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र है। तो वो कहता है कि बहन तो अभी मेरे घर में आई नहीं, लेकिन अम्मी तो फिर मेरी माँ है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा, तुम भी सोचो इस बात को। तो वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है फिर आप उनकी देखभाल करें और वो फिर कहती है कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की फिर दोबारा से सो जाती है और उस लड़के से उस लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो उससे बयान भी नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि उसके परेशान होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सो जाती है और वो लड़का पहले ही दुखों का मारा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। दूसरी जानब यहाँ पर सबू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी अम्मा भी आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और उसकी माँ उससे कहती है कि सबक ये तुमने क्या किया है, इतनी नीच हरकत कर दी है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे क्यों डांटा इतना ज़्यादा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं और क्या करता, बस गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुमने गलत किया है तो तुम फिर उससे माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है कि अम्मी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी और फिर से वही मेरे साथ सलूक करेगी जैसे वो पहले होती है और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उसे अपने लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना चाहिए। मेरा तो फ्यूचर भी नहीं है, हमारे घर का ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उसे अपने साथ रख पाऊँ। आप भी जानती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो प्लीज़ आप उसे मुझसे दूर ही रखें तो बेहतर है। आपको पता है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम क्या उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं करोगे। उसकी माँ उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर। वो कहता है कि अम्मी आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। और वो कहता है कि आप मैं ये बस ये चाहता हूँ कि वो हमारे घर ना आया करे, मुझसे दूर रहा करे। आपको पता है कि वो किसी अच्छे घराने की बेटी है और मैं यहाँ पर गरीब घराने का बेटा हूँ, तो हमारा कैसे सर्वाइव होगा। तो वो कहती है कि बेटा जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान सर्वाइव करना भी सीख जाता है। तो वो कहता है कि अम्मी वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो बातें उसने रेहान को कही हैं, रूहान को कॉल करके कही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो छोड़ो बातें, उन
जो भी उसने किया वो सिर्फ़ जुवेरिया के लिए किया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए ये हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगा कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुज़ारे, किसी की मिन्नतें करे, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं उसे आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारने दूँगा। तो ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठी हुई दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन चला रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, क्योंकि उस लड़के सबुक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर इस लड़के को भी कोई पहले एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करने के कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी ईगो उसे ये गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे मैसेज करके सॉरी बोले, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो वो लड़की फिर से उसके सर पर चढ़ जाएगी। अगर वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा, गुस्से से ट्रीट करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस वजह से वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ ख़्यालात में गुम होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर बैठे हुए हमें सैफ को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और सैफ भी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी कंपनी डाउन चली गई है और उसकी जॉब चली गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और वो कहता है कि अम्मी वो प्राइवेट कंपनी है तो हमारा गुज़ारा होता रहेगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता। जैसे आगे गुज़ारा हो रहा है वैसे हमारा वैसे भी गुज़ारा होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। तो ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि बेटा कैसे टेंशन ना लूँ? तो वो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं होता, फिर से कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मुसीबतों ने हमारा घर ही देखा हुआ है। पहले तुम्हारी बहन के ससुराल में मसाइल फिर से शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तुम्हारी जॉब चली गई है और वो यहाँ पर आ रही है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अम्मी उन्हें आने दें। वैसे भी ये अब्बू का घर है, हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ये उनके अब्बू का घर है, तो हम कभी भी उन्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है और बहुत ज़्यादा सबक सिखाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अम्मी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ पर उसकी बीवी लेटी हुई होती है और वो आकर कहता है कि सो रही हो या फिर नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि फिर क्या हो गया है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहोगी? तो वो कहती है कि फ़िलहाल आप मेरे से बात ना करें, ऐसा ना हो कि मेरा सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए। तो वो कहता है कि अच्छा तो निकाल लो गुस्सा, कितना निकालोगी? तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ बात ना करें, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र है। तो वो कहता है कि बहन तो अभी मेरे घर में आई नहीं, लेकिन अम्मी तो फिर मेरी माँ है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगा तो उनकी देखभाल कौन करेगा? तुम भी सोचो इस बात को। तो वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर आप उनकी देखभाल करें। और वो फिर कहती है कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की फिर दोबारा से सो जाती है और उस लड़के से उस लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो उससे बयान भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि उसके परेशान होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सो जाती है और वो लड़का पहले ही दुखों का मारा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। दूसरी जानब यहाँ पर सबों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी अम्मा भी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और उसकी माँ उससे कहती है कि सबक ये तुमने क्या किया है, इतनी नीच हरकत कर दी है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे क्यों डांटा इतना ज़्यादा? तो वो कहता है कि अम्मी मैं और क्या करता, बस गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुमने गलत किया है तो तुम फिर उससे माफ़ी मांग लो,
तो वो कहता है कि अम्मी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी और फिर से वही मेरे साथ सलूक करेगी जैसे वो पहले होती है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर है, तो उसे अपने लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना चाहिए। मेरा तो फ्यूचर भी नहीं है, हमारे घर का ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उसे अपने साथ रख पाऊँ। आप भी जानती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो प्लीज़ आप उसे मुझसे दूर ही रखें तो बेहतर है। आपको पता है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम क्या उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं करोगे? उसकी माँ उस लड़के को बहुत ज़्यादा डाँट रही होती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर। वो कहता है कि अम्मी आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे माफ़ी तो नहीं माँगूँगा। और वो कहता है कि आप मैं ये बस ये चाहता हूँ कि वो हमारे घर ना आया करे, मुझसे दूर रहा करे। आपको पता है कि वो किसी अच्छे घराने की बेटी है और मैं यहाँ पर गरीब घराने का बेटा हूँ, तो हमारा कैसे सर्वाइव होगा? तो वो कहती है कि बेटा जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान सर्वाइव करना भी सीख जाता है। तो वो कहता है कि अम्मी वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो बातें उसने रेहान को कही हैं, रूहान को कॉल करके कही हैं, तो उसकी माँ कहती है कि वो छोड़ो बातें, उन जो भी उसने किया वो सिर्फ़ जवेरिया के लिए किया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए ये हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगा कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुज़ारे, किसी की मिन्नतें करे, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं उसे आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुज़ारने दूँगा। तो ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस एपिसोड के सबसे पहले सीन में हमें यहाँ पर बैठी हुई दानीन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर फ़ोन चला रही होती है और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान होती है, क्योंकि उस लड़के सबुक ने उसे बहुत ज़्यादा डांटा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बैठी हुई परेशानी के आलम में वो सारी बातें याद कर रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। लेकिन दूसरी जानब यहाँ पर इस लड़के को भी कोई पहले एहसास नहीं हो रहा होता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठा हुआ उसके बारे में ही सोच रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो यहाँ पर उसे मैसेज टाइप करने के कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर से उसकी ईगो उसे ये गवारा नहीं कर रही होती कि वो उसे मैसेज करके सॉरी बोले, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर उसने सॉरी बोल दिया तो वो लड़की फिर से उसके सर पर चढ़ जाएगी। अगर वो उसे ऐसे ही ट्रीट करेगा, गुस्से से ट्रीट करेगा, तो वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इस वजह से वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ ख़्यालात में गुम होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दिया जा रहा होता है। फिर दूसरी जानिब यहाँ पर बैठे हुए हमें सैफ को दिखाया जाता है, जो यहाँ पर बैठकर अपनी अम्मी के साथ खाना खा रहा होता है और उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है और सैफ भी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई दे रहा होता है। फिर इसी के साथ अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को बताता है कि उसकी कंपनी डाउन चली गई है और उसकी जॉब चली गई है। तो ये बात सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो गया है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो रही होती है, लेकिन उस लड़के को ज़रा भी फ़िक्र नहीं होती और वो कहता है कि अम्मी वो प्राइवेट कंपनी है, तो हमारा गुज़ारा होता रहेगा, आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, कुछ भी नहीं होता। जैसे आगे गुज़ारा हो रहा है वैसे हमारा वैसे भी गुज़ारा होता ही रहेगा, आप टेंशन ना लें। तो ये सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो रही होती है और वो कहती है कि बेटा कैसे टेंशन ना लूँ? तो वो कहता है कि अम्मी कुछ नहीं होता, फिर से कोई न्यू जॉब मिल जाएगी, आप फ़िक्र ना करें। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि पता नहीं मुसीबतों ने हमारा घर ही देखा हुआ है। पहले तुम्हारी बहन के ससुराल में मसाइल फिर से शुरू हो गए हैं और यहाँ पर तुम्हारी जॉब चली गई है और वो यहाँ पर आ रही है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं होता, अम्मी उन्हें आने दें। वैसे भी ये अब्बू का घर है, हम उसे कभी भी रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ये उनके अब्बू का घर है, तो हम कभी भी उन्हें यहाँ पर आने से रोक नहीं सकते। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि बेटा तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देता है और बहुत ज़्यादा सबक सिखाता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अम्मी बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कुछ नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो लड़का अपने कमरे में आता है और देखता है कि यहाँ पर उसकी बीवी लेटी हुई होती है और वो आकर कहता है कि सो रही हो या फिर नाटक कर रही हो। तो ये सुनकर वो कहती है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है। तो वो कहता है कि चलो आ जाओ बाहर चलें आइसक्रीम खाने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने कोई आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। तो वो कहता है कि फिर क्या हो गया है, कितनी देर तक मुझसे नाराज़ रहोगी? तो वो कहती है कि फ़िलहाल आप मेरे से बात ना करें, ऐसा ना हो कि मेरा सारे का सारा गुस्सा आपके ऊपर ही उतर जाए। तो वो कहता है कि अच्छा तो निकाल लो गुस्सा, कितना निकालोगी? तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान रह जाती है और वो कहती है कि आप मेरे साथ बात ना करें, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, आपको मेरी अम्मी और मेरी बहन की फ़िक्र है। तो वो कहता है कि बहन तो अभी मेरे घर में आई नहीं, लेकिन अम्मी तो फिर मेरी माँ है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगा तो
उनकी देखभाल कौन करेगा, तुम भी सोचो इस बात को। तो वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, फिर आप उनकी देखभाल करें। और वो फिर कहती है कि मैं सोने लगी हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो लड़की फिर दोबारा से सो जाती है और उस लड़के से उस लड़की की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन वो उससे बयान भी नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उसे बता दिया कि उसके परेशान होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो वो उसकी केयर नहीं करेगी। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सो जाती है और वो लड़का पहले ही दुखों का मारा वहाँ पर बैठा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। दूसरी जानब यहाँ पर सबों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है। तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी अम्मा भी आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है और उसकी माँ उससे कहती है कि सबक, ये तुमने क्या किया है, इतनी नीच हरकत कर दी है तुमने, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने उसे क्यों डांटा इतना ज़्यादा। तो वो कहता है कि अम्मी मैं और क्या करता, बस गुस्सा था, मैं भी बहुत ज़्यादा मायूस हूँ और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें एहसास हो ही गया है कि तुमने गलत किया है तो तुम फिर उससे माफ़ी मांग लो। तो वो कहता है कि अम्मी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो वो मेरे सर पर चढ़ जाएगी और फिर से वही मेरे साथ सलूक करेगी जैसे वो पहले होती है, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे करीब आए, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उसे अपने लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करना चाहिए। मेरा तो फ्यूचर भी नहीं है, हमारे घर का ऐसा माहौल भी नहीं है कि मैं उसे अपने साथ रख पाऊँ। आप भी जानती हैं कि हमारे घर का माहौल कैसा है, तो प्लीज़ आप उसे मुझसे दूर ही रखें तो बेहतर है। आपको पता है कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ना चाहता। तो वो कहती है कि बेटा वो तो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम क्या उसकी मोहब्बत की कदर भी नहीं करोगे। उसकी माँ उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांट रही होती है और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अपनी माँ की बातें सुनकर। वो कहता है कि अम्मी आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं उसे माफ़ी तो नहीं मांगूंगा। और वो कहता है कि आप, मैं ये बस ये चाहता हूँ कि वो हमारे घर ना आया करे, मुझसे दूर रहा करे। आपको पता है कि वो किसी अच्छे घराने की बेटी है और मैं यहाँ पर गरीब घराने का बेटा हूँ, तो हमारा कैसे सर्वाइव होगा। तो वो कहती है कि बेटा जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान सर्वाइव करना भी सीख जाता है। तो वो कहता है कि अम्मी वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा गलत किया है, जो बातें उसने रेहान को कही है, रूहान को कॉल करके कही हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो छोड़ो बातें, उन जो भी उसने किया वो सिर्फ जुवेरिया के लिए किया। तो वो कहता है कि मैं अपनी बहन के लिए ये हरगिज़ दोबारा नहीं करूँगा कि वो गुलामी की ज़िंदगी गुजारे, किसी की मिन्नतें करे, जिसने आना है वो आए, जिसने नहीं आना वो ना आए, मैं उसे आप जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारने दूंगा। तो ये सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।